ईच एंड एवरी फैकल्टी, मतलब मेरा सर ऐसा था, अगर कोई क्लास चल रही है वो किसी भी फैकल्टी की क्यों ना, मतलब मेरे को ज्वाइन करनी है क्लास। बैंकर्स अड्डा का तो जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल था उसको मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। आज जहाँ पर है ना, ऐसा लगता है कि अगर अड्डा ना होता ना तो कभी आज जहाँ खड़े हैं कभी यहाँ होंगे। 1.25 से अपन रह रहे हैं तो मतलब अपनी मेहनत तो ठीक है, बट वो चीज़ कहते हैं ना कि जब मुकद्दर में होगा तभी मिलेगा, उससे पहले किसी को नहीं मिलेगा, उससे बाद किसी को नहीं मिलेगा। कैसा रिएक्शन था जब रिजल्ट बताया मम्मी को, पापा सर को? मतलब लिटरली मम्मी की आंखों में जो वो आंसू के पल, मतलब कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर आंखों के सामने छप जाते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मेरे साथ में जुड़े हैं एसबीआई क्लर्क क्वालिफाई करके विक्रम। इनसे जानते हैं कि कैसे इन्होंने एसबीआई क्लर्क क्वालिफाई किया, कौन सा इनका अटेम्प्ट था और कैसा रहा पूरा प्रिपरेशन जर्नी। विक्रम, कैसा लग रहा है एसबीआई क्लर्क बनके? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत थैंक यू पूरी अड्डा की टीम को, बैंकर्स अड्डा के हमारे यूट्यूब चैनल को। इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, खास करके सिद्धार्थ सर को, क्योंकि जो सर मैथ्स में पढ़ाते थे ना, आई डोंट थिंक कि उस लेवल पे और किसी टीचर्स ने पढ़ाया होगा। बहुत बहुत थैंक यू है सर आपको, पूरी अड्डा की टीम को। एंड सर स्पेशल थैंक्स टू आशीष गौतम सर ऑल्सो, उन्होंने बहुत हेल्प किया सर। जीए में शुभम सर, मतलब ईच एंड एवरी फैकल्टी। मतलब मेरा सर ऐसा था कि मतलब मेरा ये था कि अगर कोई क्लास चल रही है वो किसी भी फैकल्टी की क्यों ना, मतलब मेरे को ज्वाइन करनी है क्लास। ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास कंटेंट मटेरियल, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ताकि इससे ये रहे कि भाई आप जैसे कहते हैं ना कि क्वेश्चंस करो, लेकिन क्या रहता है कि आंखों के सामने से क्वेश्चन जितने ज़्यादा निकलेंगे, आपको जितनी ज़्यादा बार आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप उस चीज़ के अंदर ना जैसे आप कहते हैं कि आपकी ब्रश अप हो जाएंगी स्किल्स बहुत अच्छे से। सर उसने मेरे को बहुत हेल्प किया। और सर बैंकर्स अड्डा का तो जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल था उसको मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। और सर आपने भी हमसे कहा था कि जब अड्डा से बैंक से डर लगा तो क्या लगा उस टाइम पे? हाँ सर, उस टाइम मतलब एकदम से एक डर बैठ गया था मन के अंदर कि कहीं सिद्धार्थ सर, सोना मैम, ये कहीं शिफ्ट तो नहीं हो गए हैं, अड्डा में ही है, मतलब एकदम से एक भय बैठा था। बट फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ आएंगी टाइम मैनेजमेंट के चलते, और भी चीज़ों को, इंटरनल चीज़ों को लेते हुए। बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल नाम से एक और नया यूट्यूब चैनल चालू किया है, उस पर और ज़्यादा सर लोग टाइम इन्वेस्ट करने लगे। 2-2, 3-3 घंटे की, 5-5, 6-6 घंटे की मैराथन्स हुई हैं सर की। सारी मैराथन्स अटेंड करी हैं। रीजनिंग में मैम की, सोना शर्मा मैम की जो ट्रेंडिंग पजल्स की वीडियोस होती थी वो देखी हैं। इंग्लिश वाले सर का भी मतलब ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स देखे हैं। मतलब क्या बताएं सर कि आज जहाँ पर है ना, ऐसा लगता है कि अगर अड्डा ना होता ना तो कभी आज जहाँ खड़े हैं कभी यहाँ हो नहीं पाते। बिल्कुल, देखो अड्डा तो हमेशा रहेगा और सपोर्ट सिस्टम जो अड्डा का है मुझे लगता है वो कहीं नहीं है। एंड अगर आप मेहनत करते हैं ना तो फिर हम उससे डबल मेहनत करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो आपका अटेम्प्ट कौन सा था ये? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। लास्ट ईयर भी मैंने मेंस लिखे थे सर, आईबीपीएस क्लर्क मेंस लिखा था और एसबीआई क्लर्क मेंस लिखा था, बट सर नहीं हो पाया था। इस साल मैंने सर सारे मेंस लिखे, बट सर कोई 0.25 से रहा, कोई 2.5 से रहा, बट लकीली विद द गॉड ग्रेस और आप सबकी ब्लेसिंग से सर वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो मतलब अभी सब एसबीआई भला। क्लर्क हो गया। अच्छा, जब सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब आपने प्रीलिम्स दिया, बहुत हाँ मजा आया होगा आपको, फिर हाँ आपने सर। मेंस दिया, हाँ फिर सर। आपका मेंस कुछ नंबर से रुक गया, हाँ तो सर। उस टाइम काफी डिमोटिवेट हुए होंगे सर आप लोग, बहुत बहुत आपको, है मतलब ना? वो जो एक टाइम था ना सर, मतलब उस टाइम पे मैं सर, मेरी मदर भी टीचर है, मैं उनको बोलता हूँ कि मतलब आज अगर मैं जहाँ यहाँ हूँ आप लोगों की बदौलत और उनकी बदौलत, अगर वो भी मुझे उस टाइम सपोर्ट नहीं करती ना, मैं सर इस टाइम बहुत बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका था। क्योंकि सर अगर 3-4 मार्क्स 5 मार्क्स से रहा तो अपन को समझ आता है कि भाई कुछ गलत हो गया होगा कुछ, लेकिन अगर 0.25 से, मतलब 1.25 से अपन रह रहे हैं तो मतलब अपनी मेहनत तो ठीक है, बट वो चीज़ कहते हैं ना कि जब मुकद्दर में होगा तभी मिलेगा, उससे पहले किसी को नहीं मिलेगा, उससे बाद किसी को नहीं मिलेगा। बहुत सा घर वालों ने मोटिवेट किया कि नहीं इस बार करना ही है कैसे भी करके। बहुत सा घर वालों ने, फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता था, टीचर्स का पूरा सपोर्ट रहता था। एक एक टीचर ने इतना मतलब हेल्प किया है कि नहीं चीज़ों को लेके, और मतलब और कमी पेशी देखो कि कहाँ पे और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और फिर सर फाइनली हो गया। फाइनली सर आज तो कैसा रिएक्शन था जब रिजल्ट बताया मम्मी को, पापा सर को? मतलब लिटरली मम्मी की आंखों में जो वो आंसू के पल, मतलब इतना मतलब वो सर चेहरा ना, कहते हैं ना कि कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर आंखों के सामने छप जाते हैं। वो एक ऐसा चेहरा था जो जिंदगी भर अब आंखों के सामने, ऐसा कहते हैं ना कि छप चुका है कि वो चेहरा अब कभी हट नहीं सकता। जब मम्मी की आंखों में वो खुशी के आंसू देखे थे ना, मेरी दादी की आंखों में, पापा मेरे इतने खुश, मतलब बहुत खुश थे मेरे पापा। उनका भी एक सपना था कि भाई मेरा बेटा कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल बनेगा, गवर्नमेंट ऑफिसर बनेगा। इवन जब हम एसबीआई के सामने से भी निकलते थे ना, ही यूज्ड टू टेल मी कि यहाँ पर माथा टेको, आगे चल के इसको भी तुम्हारी किस्मत बनानी है, इसी को तुम्हें आगे बढ़ाना है। मतलब वो बिल्कुल। एक फेथ था घर वालों का। और
वही फेथ आज। मैं तो हमेशा बोलता हूँ यार कि मंदिर मस्जिद में तो हमें भगवान मिल जाते हैं, बट असल भगवान हमारे माता पिता ही हैं। वो उनका जो सपोर्ट होता है ना, उनकी ब्लेसिंग्स होती है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है, मतलब कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, आपके पेरेंट्स को ट्रस्ट आपके ऊपर बहुत है, उस ट्रस्ट को बरकरार रखिए और फाइनली अपने पेरेंट्स को प्रॉफिल कराइए। तो आपके प्रिपरेशन के दौरान सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा और कैसे उसमें डिफिकल्टी को आपने उसको इजी में कन्वर्ट सर किया? बेसिकली जितना मैं समझता हूँ जनरली सबका थोड़ा सा मैथ्स बैकग्राउंड को हाथ तंग रहता है, मेरा भी हुआ करता था। बट फिर सब सर मैंने टॉपर्स बैच आपका ज्वाइन किया था, उसमें जब जो आपकी अप्रोचेस थी, जो आपका मतलब सवालों को डील करने का तरीका था, वो जब जैसे जैसे मैं उन चीज़ों को अपनाता गया ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मैथ्स तो कुछ है ही नहीं, ये तो एक मतलब हवा कहते हैं ना, हवा बना रखा है लोगों ने, इतना तो डरावनी मैथ्स है नहीं जितना आदमी डर रहा है इस चीज़ से। बाकी सर जीए में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी, बट सर फिर आशीष सर हैं, सर वैभव सर, इन लोगों ने इतनी मदद करी, इतना सपोर्ट किया है सर कि मतलब अब ऐसा लगता ही नहीं है कि यार हम वही बच्चे हैं जो कुछ कुछ सब्जेक्ट से इतना डरते थे और आज उन्हीं सब्जेक्ट्स को क्वालिफाई बिल्कुल, अब आप मिसाल बनेंगे, अब आप आगे चल के लोगों को गाइड करेंगे। एक अभी एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ आ रखा है और बहुत सारे बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है कि सर डीआई आने वाली है, मतलब प्रीलिम्स में डीआई आने वाली है, मेंस तो खैर डीआई पूरा है ही है उसमें। तो आपने अपने डीआई के डर को दूर कैसे किया? सर जैसे क्लैरिकल का तो जनरली सबको पता है कि इजी लेवल डीआई आती है प्रीलिम्स में, और इवन एसबीआई पीयू में भी वो थोड़ा सा ना ये चीज चेक करना चाहता है कि मतलब आपकी क्वेश्चन सिलेक्टिंग स्किल्स कैसी है, क्योंकि डीआई तो 3 आएंगे, उसमें एक केसलेट भी होगी, 2 नॉर्मल डीआई होगी। आप हमेशा कहते थे कि 3 डीआई में से मिनिमम 2 डीआई तो ऐसी आएंगी जो आप इजीली बना पाओगे। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो वो 2 डीआई तो आप बना ही लोगे। तो मेरे हिसाब से ना वो वहाँ पर ना थोड़ा सा एक क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल्स जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप पहले किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, कि भाई पहले आप स्पीड मैच कर रहे हो, उसके बाद फिर आप देख रहे हो कि मेरे को ये डीआई करना है, या इस पर्टिकुलर डीआई में ये मुझसे बन तो जाएगी बट मैं इस पर ज़्यादा टाइम ना दे दूँ कहीं। उन चीज़ों को देखते हुए सर मेरे को लगता है कि अगर अपन के अंदर एक बार वो आ गया ना कि अपन कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में करना है, देन इट इज़ वेरी इजी टू गेट सिलेक्टेड इन एनी एग्जाम। एनी एग्जाम। मतलब इनका कहने का मतलब सिंपल भाषा में जो हमेशा बोलता हूँ कि आपके एग्जामिनेशन में सवाल के चयन से ही आपका चयन होगा, है ना, जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं उससे होगा। और ये हाई लेवल डीआई, बच्चे कहते हैं सर डीआई डिकोड नहीं होती, डीआई बनती नहीं है, मैं डीआई देखता हूँ तो मेरे हाथ कांपते हैं। आपके साथ भी ऐसा कहीं हुआ होगा कि मतलब पहली बार आपने जब डीआई देखी होगी या मेंस लेवल के आपने मॉक जब दिए होंगे और अब आगे आने टाइम में आप एसबीआई पीओ का एग्जाम दोगे, तो वो डर तो अब खैर नहीं होगा, बट जब आप एक एस्पिरेंट थे उस टाइम पे आपने उस डर को कैसे मतलब खत्म किया अपने अंदर से? सर मतलब उस टाइम पे तो ऐसा रहता था कि जैसे सिद्धार्थ सर आएंगे, उनकी मोटिवेशनल थॉट्स हैं, सर का बोलना कि बजरंगबली के अपन भक्त हैं, बजरंगबली को अपन को मान के चलना है, अगर बप्पा जी साथ है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है अपन को, मतलब फुल सपोर्ट। मतलब टीचर्स ने इतना मोटिवेट किया है ना, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ाने के पर्पज से, और चीज़ों को लेते हुए भी जो एक डर भय बैठा हुआ था सवालों के प्रति या और भी किसी चीज़ों के प्रति, उस सबको इतना ज़्यादा हैंडल करा। मतलब जो एक प्रेशर हैंडलिंग स्किल है ना, मेरे को लगता है वो कहीं ना कहीं अगर अड्डा मेरे को प्रोवाइड नहीं करता ना, आई डोंट थिंक कि सर मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी कि मैं इतना प्रेशर हैंडल कर पाता चीज़ों को। बिल्कुल, तो आपने प्रेशर किया। हाँ। तो डीआई को लेके आपने बोला स्पेशली कि मैंने डर खत्म किया। हाँ। तो हाई लेवल डीआई जो आपके एग्जाम में मेंस में स्पेशली आती है, या अगर मैं बात करूं अभी एसबीआई पीओ का एग्जाम हो गया, तो उस हाई लेवल डीआई की प्रैक्टिस आपने किस तरह से की? सर प्रैक्टिस के लिए जैसे आप सर पीडीएफ प्रोवाइड्स करते थे, उसके बाद में सर आपका जो टॉपर्स बैच है उसमें जो आपने मेंस के इतने इतने मैराथन्स लगाए थे, मेरे को आज भी याद है, आपने मेरे ख्याल से आपने अराउंड 9 आवर्स या 12 घंटे का एक मैराथन लिया था। और मतलब वो ऐसा मैराथन था, मेरे सर एक्चुअली ये रहता था कि जैसे मान लीजिए कभी मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो मैंने ये नियम बना रखा था कि अगर मैं फ्री टाइम में बैठा हूँ ना, अगर मैं उन क्वेश्चंस को देख भी रहा हूँ ना, तो कम से कम मुझे वो लॉजिक तो क्रैक हो जाएगा कि भाई सर ने ऐसे एक्स की वैल्यू निकाली थी या ऐसे एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। तो वो चीज़ों से ना मतलब मैंने इतना सीखा है ना सर चीज़ों को लेके, कि जब मैं बैठता भी था ना मेंस में डीआई वगैरह करने के लिए भी, जैसे आप बोलते हैं ना कि भाई एकदम से डीआई पर अटैक मत करो, पहले थोड़ा उसको देखो समझो। जैसे आप बोलते हो कि भाई एकदम से अपन को पेन पेपर लेके उतर नहीं जाना है चीज़ों को लेके, पहले एक बार उसको देखना है, समझना है कि भाई अगर अपन उसको जैसे आप कहते हो कि जो मेंस की, हाँ डिकोड रहती है, मेंस की डीआई रहती है, या ज़्यादातर आप बोलते हैं कि जैसे अपन को डायरेक्शन में डिकोड कर लेना है उसको, कि भाई अगर अपन को समझ आ रहा है तो ही अपन उसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि अपन उसमें 4-5 मिनट खराब कर दें, उसके बाद में अगर अपन उससे आउटकम भी नहीं निकाल पा रहे, तो मतलब वो तो फिर अपने लिए एकदम ही लॉस हो गया ना, अपना टाइम खराब हुआ और उसके साथ में अपने मार्क्स भी नहीं मिले अपन को। तो वो जो आपकी चीज़ें थी ना, चीज़ों को मतलब उस नज़रिए से देखना कि भाई इसको ऐसे सॉल्व करना है, यहाँ से इस वेरिएबल की वैल्यू निकालेगी,
अगर कोई वेरिएबल दिमाग में आ रहा है तो थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि भाई कैसे, मतलब इस चीज, अगर कोई एक्स वेरिएबल आया है या एक्स वाई जेड कुछ भी एक क्वेश्चन अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसका जवाब छुपा ही होगा। बिल्कुल सही जो बात है। आपका तरीका था ना कि उस क्वेश्चन के बीच में सवालों के जवाब ढूंढना, उसने सर इतनी मदद करी है कि मतलब क्या कहने सर उस बात के। तो बिल्कुल। तो अब जो आपको बच्चे सुन रहे हैं, अपकमिंग बैंकर जो बनने वाले हैं, तो एज अ बैंकर, एज अ पेरेंट, आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे जो अब आपको देख के इंस्पिरेशन लेंगे आपसे और नेक्स्ट विक्रम बनने की तैयारी करेंगे? सर मेरा तो हमेशा से एक ही बात का कहना है, मेरा खुद का भी मैंने यही मूल मंत्र लगा रखा था जनरली सर। मतलब स्टार्टिंग में मैं भी जब स्टार्टिंग किया था ना तो मैं भी पहले प्री के पीछे भागता था, बट मेरा एक टाइम बाद की ये चीज़ें समझ आई कि हाँ ठीक है, प्री तो अपन क्वालिफाई करेंगे, लेकिन अगर अपन स्टार्टिंग से मेंस को लेके नहीं चलेंगे ना तो वो जो ड्यूरेशन रहता है ना प्री के बाद का मेंस का, मुश्किल से हार्डली 10 या 15 मिनट ही मिल पाते हैं अपन को। तो फिर उस टाइम पे ना अपन इतना ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं कि जो चीज़ें आती होती भी है ना वो भी अपन गलत कर जाते हैं। तो मेरा तो हमेशा से बस एक ही मानना है कि अगर अपन बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ प्री और मेंस को हमेशा साथ लेके चलना। अगर ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी ना तो सिलेक्शन आपका है, आप यहाँ बैठे होंगे, अगली बार मैं आपको सुन रहा हूँ। तो नेक्स्ट विक्रम आप होंगे। ट्रस्ट रखिए, बैंकर्स अड्डा आपके साथ में है एंड डीआई का डर दूर हो गया है, आप लोग का भी डीआई का डर दूर होगा। जुड़िए हमारे साथ डेली बेसिस पर 10 AM पे, शाम को 5 बजे, ओनली ऑन बैंकर्स अड्डा। थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट विक्रम आपको बनना है। थैंक यू सर।